प्रेज़ और परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर हम सबको बहुत-बहुत प्रेम करता है, हमारे जीवन में बहुतायत से वो कार्य करना चाहता है। हमें उसको परमिशन देना चाहिए, हमें उसे अलाउड करना चाहिए कि वो हमारे जीवन में आए, हमारे घरों में आए, हमारे हर एक काम में उतर कर आए ताकि वो हमारे जीवन में कार्य कर सके। तो हमें परमेश्वर को ये अलाउड करना चाहिए कि प्रभु आ और मेरे जीवन में तू कार्य कर। हालेलुया! तो आइए हम वचन सुनने के पहले प्रार्थना में जाएँगे, फिर आज का वचन देखते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। इस समय के लिए प्रभु यीशु मसीह मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आप जीवन देने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। आज हर एक के जीवन में आप बहुत ऐसे कार्य करो प्रभु। हर एक दुखी कष्टी लोगों के ऊपर प्रभु आपका अनुग्रह आने दो प्रभु। आज जो भी उदास है प्रभु, जो भी बीमार है मेरे जीवित है खुदा, आज उनके जीवनों में कार्य करो प्रभु। आप पवित्र 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 सेनाधीश परमेश्वर हो प्रभु। प्रभु आप जीवन देने वाले सच्चे महान परमेश्वर हो प्रभु। आपकी ही महिमा हो, आपका ही जय जयकार हो प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज के वचन के द्वारा मेरे जीवित है खुदा, आज हर एक से बात करो प्रभु। हर एक के जीवन में प्रभु आप बहुत ऐसे कार्य करो प्रभु। ये वचन परमेश्वर हम सबको प्रभु आशीषित करे, ऐसा अनुग्रह करो प्रभु। और ये वचन के द्वारा लोगों के जीवनों में 100 गुना फल लेकर आए प्रभु। ये वचन ऐसा अनुग्रह करना मेरे जीवित है खुदा। मैं आपको ही धन्यवाद देती हूँ। होठ भले मेरे प्रभु, पर आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु मुझे चलाओ प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाले नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन, आमीन। आज हम एक वचन देखेंगे, दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय और पहली आयत हम देखते हैं 2 क्रॉनिकल 7 वर्स 1। राजा सुलेमान जब उसने मंदिर का निर्माण किया, वो भवन को जब उसने परमेश्वर के भवन को बनाया, तब सुलेमान ने बहुत सारे बलि भी चढ़ाए, यज्ञ बलि, मेल बलि, होम बलि, बहुत कुछ उसने सुलेमान ने किया। और सुलेमान वह लोगों के लिए उसने प्रार्थना की सुलेमान ने कि जब वो पूरी रीति से वो भवन जब बन गया, तब उसने क्या किया, राजा सुलेमान वो राजा था, फिर भी वो ऊंचाई पर खड़ा होकर उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। उसने घुटने पर वो आया मेरे प्रियो, वो घुटने टिका कर स्वर्ग की ओर उसने अपने हाथ को ऊंचा किया। वो इस्राएली की जो बड़ी सभा थी, बड़ी प्रजा थी, उन सब के सामने उसने परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया। वो घुटनों के बल आया, उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की लोगों के लिए, प्रजा के लिए। उसने कहा कि हे जीवित परमेश्वर, आज जो कोई तेरे भवन की ओर अपना मुंह करके अगर प्रार्थना कर रहा है, दुआ कर रहा है, जिस किसी बात के लिए, हे मेरे जीवित परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुन। हालेलुया। तो इस रीति से उसने बहुत बड़ी प्रार्थना की, उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, उसने परमेश्वर के बहुत सारी महिमा की मेरे प्रियो। तो आइए वो वचन हम देखते हैं कि उसकी ये जब प्रार्थना थी और वो जब प्रार्थना उसकी खत्म हुई मेरे प्रियो, तो उसके बाद वहां पर क्या हुआ वो हम देखेंगे। दूसरे इतिहास 7वां अध्याय पहली आयत हम देखते हैं। जब सुलेमान यह प्रार्थना कर चुका, तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलियों तथा अन्य बलियों को भस्म किया और यहोवा का तेज भवन में भर गया। हालेलुया। मतलब उसकी प्रार्थना कितनी सच्ची थी, कितने हृदय से उसने प्रार्थना की कि वो घुटने टेक कर आकाश की ओर उसने अपने हाथ बढ़ाया। जो परमेश्वर को अच्छा लगता है कि उसने अन्य बलि भी किए और उसने होम बलि किए और उसने प्रार्थना की लोगों के पापों के लिए, उसने परमेश्वर से क्षमा मांगी, परदेशियों के लिए भी प्रार्थना की
कि जैसे जो परदेसी लोग है, जैसे समझो कोई इंडिया से जा रहा है, कई दूसरे कंट्रीज से जा रहा है इज़राइल में, तो जो बाहर से आ रहे उनके लिए भी उसने प्रार्थना की, हर एक के पापों के लिए उसने प्रार्थना की। और उसने ये भी कहा कि कोई ऐसा इंसान नहीं कि जिसने पाप नहीं किया, हर कोई गलती करता है, फिर भी परमेश्वर यहोवा पिता तू उनकी गलतियों को माफ कर। तब वह चाहे उसने जो प्रेयर की मेरे प्रभु, कि जो कोई सुलेमान की प्रार्थना ये थी कि उसने परमेश्वर से कहा कि अपने दास और अपनी प्रजा, जो भी उसके वो खुद को भी दास मान रहा था, और उसके जो अंडर काम करने वाले लोग हैं या जो समस्त इस्राएली लोग हैं, वो जो कोई परमेश्वर के भवन की तरफ मुंह करके प्रार्थना करे तो स्वर्ग से सुनकर उन्हें क्षमा करना, क्योंकि कोई भी पूर्ण नहीं है, हर किसी में कुछ ना कुछ खामियां हैं। तो इसलिए उसने ऐसी प्रार्थना की। उसने प्रार्थना की चाहे कोई बीमार है, चाहे अकाल पड़े या विपत्तियां आए, लोगों के जीवन में बहुत सारी विपत्तियां आ सकती है। तो कोई भी विपत्ति आए, कोई भी बीमारी आए और कोई भी अकाल या परदेसी तेरे नाम को पुकार कर इस भवन के ओर मुंह करके अगर कोई प्रार्थना करे तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान से सुन। तू जो स्वर्ग में बैठने वाला यहोवा पिता, जब मेरे लोग ये पवित्र भवन में आएंगे तो पिता परमेश्वर यहोवा पिता तो उनकी प्रार्थनाओं को सुन और उन्हें क्षमा कर। उनसे बहुत सारी गलतियां हुई होंगी, पर जीवन देने वाले परमेश्वर, चंगाई देने वाले परमेश्वर, विपत्तियों में से छुड़ाने वाले परमेश्वर, हर एक को क्षमा करने वाले परमेश्वर, आज इन लोगों जो कोई इस भवन की ओर अपना मुंह करके प्रार्थना करे तो उनको तुम आशीषित करो। तो ये उसकी प्रार्थना थी। वचन क्या कहता है? जब सुलेमान यह प्रार्थना कर चुका, जब उसने यह सब, वो 6वें अध्याय में ये सब लिखा हुआ है कि उसने किस रीति से प्रार्थना की। तो जब वह सब प्रार्थना कर चुका तब क्या हुआ? तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलियों तथा अन्य बलियों को भस्म किया। तब स्वर्ग से आग उतरी। तो मेरे प्रियो, हमारी प्रार्थना इस रीति से होनी चाहिए, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, कि हम हमारा पूरा तन मन धन, हमारे पूरे आत्मा जीव प्राण शरीर से है, जब हम अकेले में बैठकर, जब हम परमेश्वर को ताकते हैं, जब हम अपने घरों में घुटनों के बल आते हैं, परमेश्वर के स्वर्ग के ओर हाथ करके अगर अपने पापों का अंगीकार करते हो, उसके लिए क्षमा मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं अपने लिए, दूसरों के लिए भी, तो वहां पर परमेश्वर की अग्नि उतर कर आएगी। आज अगर आप सच्चा विश्वास करते परमेश्वर के पवित्र वचन पर, तो आज जहां कहां आप है, और अगर आप प्रार्थना कर रहे, दुआ कर रहे आपके किसी भी विपत्ति के लिए, किसी भी परेशानी के लिए, बीमारी के लिए, जो भी प्रॉब्लम से आज आप गुजर रहे, पर सच्चे मन से अगर आज प्रार्थना करोगे तो अग्नि उतर कर आएगी तुम्हारे जीवन पर, तुम्हारे घरों में, तुम्हारे करियर में, तुम्हारे जॉब में, तुम्हारे मैरिज में, हर बात में, तुम्हारे जो भी बिजनेस है, जो भी जॉब है, हर चीजों में, हर एक चीजों में परमेश्वर की अग्नि उतर कर आएगी। परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति से परमेश्वर आपको भर देगा, और परमेश्वर ये करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है मेरे प्रभु। सामने उसने घुटने टेक कर स्वर्ग की ओर हाथ उठाकर प्रार्थना की। तो हम या जो कोई आज घुटने टिकाकर परमेश्वर की ओर हाथ ऊंचा उठाकर प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को जरूर जरूर सुनेगा। तो हमारे घर में भी पवित्र आत्मा की अग्नि उतर कर आएगी। जब तुम इस रीति से प्रार्थना करोगे तब हमारे घरों में भी पवित्र आत्मा की अग्नि हमारे ऊपर उतर कर आएगी। आज अगर इसी वक्त आप विश्वास कर रहे कि प्रभु आज मेरे ऊपर तेरी पवित्र आत्मा की अग्नि उतर कर आए, तो परमेश्वर आज अभी इसी वक्त आपको छुएगा। हमें बस विश्वास करना है, हमें परमेश्वर में मन लगाना है,
परमेश्वर की बातों में हमें खुशियां ढूंढनी है। जब हमें बहुत अच्छा लगता है स्तुति आराधना करते समय, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, तो अपने आप परमेश्वर की अग्नि उतर कर आपके घरों में, आपके जीवनों में आएगी। फिर हम देखते हैं कि ये अग्नि किस रीति से उतर कर आई थी। अगर हम देखते हैं मूसा के टाइम पे, जब मूसा इस्राएली लोगों को मिस्र से निकाल कर जब वो उनकी अगुवाई कर रहा था, उनको कनान लेकर जा रहा था, तो वो 40 साल वो लोग वो सफर में निकले थे। 40 साल उनको लगा। तो परमेश्वर दिन में मेघ के खंबे के स्वरूप में उनके संग रहता था, रात को अग्नि के खंभ के स्वरूप में उनके संग रहता था। यानी अग्नि, परमेश्वर की अग्नि उनके साथ रहती थी। मूसा को भी परमेश्वर की जब पहली मुलाकात हुई, वो भी पेड़ में, जब वो पेड़ जल रहा था, फिर भी वो सिकुड़ नहीं रहा था, फिर भी वो कम नहीं होते जा रहा था, बस उसमें से अग्नि उतर कर आ रही थी। तो हमारा जीविता परमेश्वर वो अग्नि से भरा हुआ परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है। अगर हम देखते हैं रेवल्यूशन में, प्रकाशित वाक्य में, पहले अध्याय में हम देखते हैं जहां पर प्रभु यीशु मसीह का वर्णन किया गया है कि प्रभु यीशु मसीह के आंखों में से जैसे अग्नि निकल रही थी। यानी जब परमेश्वर की उपस्थिति आती है, जब परमेश्वर का सामर्थ्य उतर कर आता है, जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति आती है, तो एक अग्नि समान वो उतर कर आती है। हालेलुया। तो हम देखते हैं यहोवा का तेज, तब मूसा और हारून, लय व्यवस्था अगर हम देखते हैं ड्यूटरोनॉमी उसका 9वां अध्याय 23 और 24 आयत हम अगर देखते हैं, लेविटिकस 9 वर्स 23 और 24, लय व्यवस्था। तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू टैबरनेकल में गए और निकल कर लोगों को आशीर्वाद दिया। तब यहोवा का तेज सारी जनता को दिखाई दिया। ये दिखाई देने वाला ये परमेश्वर का सामर्थ्य था। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर का सामर्थ्य किस रीति से आता है मेरे प्रभु। तब मूसा और हारून मिलने वाले तंबू, मिलाप वाले तंबू यानी टैबरनेकल में गए और निकलकर, जब वो तंबू से निकल कर आए, लोगों को आशीष देने लगे, आशीर्वाद दिया। तब यहोवा का तेज सारे जनता को दिखाई दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर का इस रीति से तेज उतर कर आता है मेरे प्रभु। तो यहाँ पर हम देखते कि जिस रीति से अग्नि उतर कर आई, 24वें आयत में लिखा है, और यहोवा के सामने से आग निकली और चर्बी सहित होम बलि को वेदी पर भस्म कर दिया। हालेलुया। तो मूसा और हारून जब वो टैबरनेकल में गए, मिलाप वाले मंडप में गए, परमेश्वर को धन्यवाद देने, स्तुति करने, प्रार्थना करने, और जब वो उन्होंने होम बलि किए, उन्होंने सैक्रिफाइस वहां पर दिए, तो उधर भी परमेश्वर की आग उतर कर आई और उन होम बलियों को परमेश्वर ने भस्म किया। भस्म किया मतलब उसका स्वीकार परमेश्वर ने किया। उस जो भी मेल बलि, होम बलि, अन्य बलि, जो भी बलि किए थे, उन सब बलि को, उन सब सैक्रिफाइस को परमेश्वर ने जब आग उतर कर उसे भस्म किया, तो इसका मतलब परमेश्वर ने उसको एक्सेप्ट किया। तुम्हारी प्रार्थनाओं को, तुम्हारे सैक्रिफाइस को परमेश्वर ने देखा और उसे एक्सेप्ट किया, और लोगों ने उसे देखा। यानी ये दिखाई देने वाला ये प्रेजेंस था मेरे प्रभु, ये उपस्थिति को वो लोगों ने देखा अपनी आंखों से। जिस रीति से हम देखते हैं एलिया ने भी किया, वो उसने वो पत्थर रखे और परमेश्वर से दुआ किया, तो वो पानी इतना डाला हुआ था उस वेदी पर, फिर भी परमेश्वर के अग्नि आकर उसने वो पूरा पानी चाट लिया, और वो जो वेदी चढ़ाई थी उसके ऊपर परमेश्वर के अग्नि उतर कर आई। तो ये क्या दिखाता है? अग्नि दिखाता है परमेश्वर के प्रेजेंस को, परमेश्वर की उपस्थिति को। तो होम बलि तथा अन्य बलियों को भस्म किया, यानी परमेश्वर का प्रेजेंस वहां पर उतर कर आया। जब सुलेमान ने अपनी प्रार्थना की, जब सुलेमान ने बहुत सारे होम बलि किए, अन्य बलि किए,
तब परमेश्वर की अग्नि उतर कर आई और परमेश्वर ने उन बलियों को भस्म किया। यानी परमेश्वर ने सुलेमान के प्रार्थनाओं को और उसने जो बलि चढ़ाए थे उन सब को परमेश्वर ने स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया, उसे ग्रहण किया। हालेलुया। तो इस रीति से उसकी प्रार्थना थी, जिस शिद्दत से, जिस लगन से उसने परमेश्वर के भवन को बनाया था, जो इच्छा उसके मन में थी, जो परमेश्वर के प्रति उसका प्रेम था और जो परमेश्वर ने उसे वरदान दिए हुए थे, तो इन सब बातों की वजह से परमेश्वर उस पे संतुष्ट हुआ था और परमेश्वर का अग्नि वहां पर उतर कर आई और सब होम बलि और अन्य बलियों को परमेश्वर ने भस्म कर दिया। मेरे प्रियो, होम बलि और अन्य बलियों को भस्म किया, यह परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाता है। ये ऐसे कोई भस्म नहीं कर पाता है, पर जब ये परमेश्वर का प्रेजेंस आता है तो ये घटना वहां पर हुई, लोगों ने देखा, लोगों ने महसूस किया, ये दिखाई देने वाला प्रेजेंस था। जो लोगों ने देखा कि अरे इतने होम बलि चढ़ाए, अन्य बलि चढ़ाए, सबको भस्म कर दिया। इस्राएली लोगों ने परमेश्वर के पवित्र भवन के जब वो डेडिकेट कर रहा था परमेश्वर के भवन को परमेश्वर के पवित्र हाथ में, तब ये बड़ा सा चमत्कार लोगों ने देखा। जैसे कि पहले मूसा के समय में हुआ था, मूसा हारून के समय ये सब चमत्कार हो गए थे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को और बलियों को, सैक्रिफाइस को स्वीकार कर दिया। यह दिखाने वाली उपस्थिति थी या प्रेजेंस था। और यह भी दिखाता है कि इस भवन में परमेश्वर आकर हर एक की प्रार्थना और विनती को सुनेगा। इसके बाद यानी जब वो डेडिकेट किया गया, परमेश्वर का प्रेजेंस आया, और हमें क्या दिखाता है कि इसके बाद जो कोई परमेश्वर के भवन की तरफ मुंह करके प्रार्थना करेगा, परमेश्वर के सम्मुख आएगा, उस भवन में, पवित्र मंदिर में आएगा, तो परमेश्वर का प्रेजेंस उनके लिए भी उतर कर आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने नाम के लिए उसे पवित्र ठहराया था, उस मंदिर को। हालेलुया। तो हमें रोज पवित्र आत्मा की अग्नि की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें रोज भरना है मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा की अग्नि से हमें रोज भरना है। हम कैसे पवित्र आत्मा की अग्नि से भर सकते? उसमें समय देना पड़ेगा। बस हम टीवी देखते हुए, मोबाइल में खेलते हुए परमेश्वर का प्रेजेंस कभी नहीं आएगा, ना हम उसे महसूस कर पाएंगे। परंतु आज पवित्र आत्मा की अग्नि, अगर हमें अग्नि से हमें भरना है, तो हमें परमेश्वर में समय देना है, स्तुति आराधना में समय देना है, प्रार्थना में, बाइबल पढ़ने में हमें समय देना है। मेरे प्रो, चौथी बात इस वचन में यह है कि यहोवा और यहोवा का तेज भवन में भर गया। हालेलुया। परमेश्वर का तेज वहां पर उतर कर आया। पहले परमेश्वर ने सुलेमान की प्रार्थना को सुना, फिर परमेश्वर ने क्या किया? स्वर्ग से अग्नि वहां पर भेजा, फिर होम बलि, अन्य बलियों का परमेश्वर ने स्वीकार किया। और जब परमेश्वर खुश हो गया, जब परमेश्वर इन सब बलियों से संतुष्ट हो गया, परमेश्वर सुलेमान की प्रार्थना से जब अति प्रसन्न हुआ, तब परमेश्वर का तेज वहां पर आया। जब तुम परमेश्वर में बैठते हो, जब तुम परमेश्वर को पूरी रीति से अपने आप को समर्पित करते हो, तो तुम्हारे ऊपर भी परमेश्वर का तेज उतर कर आएगा। लोग कहेंगे कि तुम अलग लगते हो, तुम परमेश्वर के लोग दिखाई देते हो, तुम लोगों को पता चलेगा। तो वह उस भवन में परमेश्वर का तेज उतर कर आया। मेरे लोग, अगर हम नए नियम में देखते हैं कि परमेश्वर का तेज किस रीति से उतर कर आया, अगर हम देखना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह जीवित उदाहरण है मेरे प्रो, कि प्रभु यीशु मसीह जब ऊंचे पहाड़ पर पतरस, याकूब और यूहन्ना को लेकर वो एकांत में चला गया था, और जब वो वहां पर प्रार्थना करने लगा, तब प्रभु यीशु मसीह का अचानक से वो उसका रूप बदल गया। मेरे प्रो, तो आइए हम वो वचन देखते हैं, मत्ती की किताब उसका 17वां अध्याय। अगर हम देखते हैं, वहां उसके सामने उसका रूपांतर हुआ
और मत्ती की किताब 17वां अध्याय 2 आयत है ना, वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमक गया और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हुआ। हालेलुया। यह प्रभु यीशु मसीह का ट्रांसफॉर्मेशन था, प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। ये उनकी गवाही बन चुके थे। याकूब, पतरस, याकूब और यूहन्ना, और पतरस ने कहा भी उसके पत्री में कि मैंने देखा हुआ है, मैं उसका साक्षी हूं कि किस रीति से परमेश्वर का, पिता का तेज उसके ऊपर उतर कर आया था, किस रीति से वो उसका स्वरूप उसका बदल गया था, उसका रूपांतर हुआ था, है ना। और जब प्रभु यीशु मसीह आएगा हमें लेने के लिए, क्षण मात्र में हमारा भी रूपांतर होने वाला है। हम भी उसके जैसे उजाले वस्त्र वो हमें देगा और इस रीति से हमारा भी रूपांतर होने वाला है। हालेलुया। तो वहां पे लिखा हुआ है, वहां उनके सामने पतरस, याकूब, यूहन्ना के सामने उसका, प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका। सूर्य का तेज हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, गॉगल्स लगाकर भी हम नहीं देख पाते उसको बहुत देर तक। तो इस रीति से उसका चेहरा इतना उजाला हो गया, सूर्य के चमक से भी बढ़कर उजाला चमक रहा था। और उसके जो वस्त्र थे, वो उसने शायद कुछ अलग कलर का गाउन पहना हुआ होगा, परंतु अचानक उसके वस्त्र एक ज्योति से भी बढ़कर एकदम सफेद, उजाला से चमकदार ऐसे बन गए। वो तीनों देखकर वो मुंह के बल गिर गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अग्नि हमारे ऊपर आएगी तो हमारा भी रूपांतर होगा, हमारे ऊपर भी परमेश्वर का तेज उतर कर आया। जिस रीति से सुलेमान के भवन में परमेश्वर का तेज उतर कर आया, वो तो भवन था, पर प्रभु यीशु मसीह जो हमारा सच्चा परमेश्वर है, जो मनुष्य के ऊपर वो तेज उतर कर आया और मनुष्य भी चमकने लगा। वो 100% मनुष्य था, उसी वक्त वो 100% परमेश्वर भी था और परमेश्वर का तेज उसके ऊपर आया। और जब हम देखते हैं कि ये तीनों ऐसे गिर गए, उन्होंने देखा कि प्रभु यीशु मसीह मूसा और एलिया से कुछ बातें कर रहा है। वो तीनों मुंह के बल गिर गए, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतने में जो बादल, जो उजाला से भरे हुए बादल थे, उसमें से एक ध्वनि आया, उसमें से शब्द आए कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रेम करता हूँ, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। ये तीनों के लिए ये परमेश्वर क्या ये वाणी थी, स्वर्ग वाणी थी कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, ये मैं इस मेरे बेटे से मैं बहुत प्रेम करता हूँ, क्योंकि ये मेरे आज्ञाओं को मानता है, क्योंकि ये मेरे साथ समय बिताता है, वो वक्त देता है, वो उसने अपने आप को पवित्र रखा हुआ है, इससे मैं बहुत खुश हूँ, अति प्रसन्न हूँ। तुम सब लोग, आज मैं और आप, उसकी सुनना है, हमें प्रभु यीशु मसीह की सुनना है। क्यों? क्योंकि उसने हमारे लिए बलिदान दिया, हमने उसके लिए कुछ भी नहीं किया है, पर आज हमें उसके वचनों को सुनकर उसके मुताबिक चलने की कोशिश हमें करनी है मेरे प्यो। तो परमेश्वर, हमारा जीवित सच्चा खुदा प्रभु यीशु मसीह, उसका भी स्वरूप बदल गया, उस पर वो तेज उतर कर आए। यानी परमेश्वर का तेज हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है मेरे प्यो। पहले कुरिन्थियों के पत्र उसका 3 अध्याय और 16वें आयत हम देखते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। पुराने नियम में भवन बन गया था, वो 2 बार तोड़ा हुआ है, तीसरी बार वो बनने वाला है परमेश्वर का भवन। पर आज जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया था, तब प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। हालेलुया। आज हमारा यह शरीर है, ये परमेश्वर का मंदिर है, इसलिए हमारे ऊपर परमेश्वर का तेज उतर कर आएगा जब तुम प्रार्थना में बैठोगे, जब तुम विश्वास करोगे कि जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह का मुंह स्वर्ग सूर्य से भी चमक उठा, उसके वस्त्र बदल चुके
उसी रीति से परमेश्वर आपके जो पाप से भरे हुए शरीर है, पाप से भरा हुआ मन है, इच्छाएं है, गलत अभिलाषाएं है, तो परमेश्वर उसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से धोकर शुद्ध किया है। जब तुम उसमें समय दोगे, तब परमेश्वर तुम्हारे इन वस्त्रों में अपने उजाला और अपना तेज तुम्हारे मुंह पे, तुम्हारे वस्त्रों पे वो डालेगा। विश्वास करो, प्रभु तुम्हें आशीषित करने वाला है। 17वीं आयत में लिखा है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। आज ये हमारा शरीर है मेरे प्रभु, तो आज हमें परमेश्वर के लिए हमें उत्तर देने के लिए उत्तरदायित्व है हम लोग, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमें बनाया, ये शरीर दिया। अगर हम इस शरीर का नाश करेंगे, यानी ये शरीर हमारा नहीं है, ये परमेश्वर का मंदिर है, ये परमेश्वर का भवन है जिसमें पवित्र आत्मा वास करती है, निवास करती है, रहती है। पर अगर तुम शराब पियोगे, गलत बातें करोगे, तुम एडल्ट्री करोगे, परमेश्वर के मार्ग से दूर चले जाओगे, तो तुम क्या कर रहे हो? गलत बातों को देखकर, सुनकर उस रीति से बर्ताव करते हो, शराब पीते हो, अपने शरीर को तुम नष्ट कर रहे हो। हमें कोई हक नहीं है अपने शरीर को नष्ट करने का। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम, यानी मैं और आप, परमेश्वर के पवित्र मंदिर हो। यानी हमारा शरीर परमेश्वर का दिया हुआ है। हालेलुया। उसे हमें सिर्फ साफ सुथरा मेकअप करके, अच्छे वस्त्र पहनकर हम शुद्ध और पवित्र नहीं हो सकते, परंतु हमारे शरीर की गंदी अभिलाषाओं को, हमारे शरीर के जो भी स्वभाव है, जो भी गलत स्वभाव है, डा है, जेलसी है, हेट्रेट है, हम गलत शब्द प्रयोग करते हैं, उन सबको हमें धीरे धीरे निकालना है मेरे प्रभु। तब ये परमेश्वर का पवित्र आत्मा हम में आकर बसेगा। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। तब हम देखते कि बहुत सारे लोग बड़े बड़े बीमारियों से मर जाते, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को परमेश्वर का पवित्र मंदिर नहीं माना और उसकी केयर नहीं ली, उसके संभाला नहीं, अपने आप को पाप में गिरने से बचाए नहीं, संभाला नहीं, परमेश्वर को समय नहीं दिया, तो परमेश्वर तुम्हें नष्ट करेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और तुम वह तुम हो। हालेलुया। यानी प्रभु कहता है कि तुम मेरे मंदिर हो। जब तक पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह नहीं आया था, तब तक लोग मंदिरों में जाते थे, परमेश्वर के प्रेजेंस उन्हें वहां पर मिलता था, परमेश्वर के उपस्थिति में वो लोग बैठते थे, प्रार्थना करते थे। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह आया, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं मंदिर हूं, परमेश्वर का पवित्र मंदिर मैं हूं, मैं इसे 3 दिन में तोड़कर दोबारा उसे मैं स्थापित करूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर का पवित्र मंदिर कहा है, और आज प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम मेरे पवित्र मंदिर हो, तुम मेरे हो। और मैं, प्रभु यीशु मसीह जब पिता के पास गया, तो उसने हमें एक हेल्पर दिया, वो पवित्र आत्मा है। तो पवित्र आत्मा यानी प्रभु यीशु मसीह, वो पवित्र आत्मा हम में निवास करती है मेरे प्रभु। इसलिए वो 17वें आयत में कहता है, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और तुम हो, तुम वो पवित्र मंदिर हो। प्रेरितों के काम उसका 17वां अध्याय और 24वीं आयत कहते हैं, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रह सकता। आज बहुत सारे लोगों ने बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं, भवन बनाए, प्रॉपर्टीज बनाई है, पर प्रभु क्या कहता है कि अरे ये तो मैंने ही बनाया, ईंट, पत्थर, सीमेंट, लकड़ी, पृथ्वी और पृथ्वी पर जो कुछ भी है वो सब कुछ मैंने, सब वस्तुओं को मैंने बनाया। वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है, क्योंकि पृथ्वी उसकी बनाई हुई है, उसने इस सृष्टि को अपने हाथों से रचा हुआ है। स्वर्ग का वो स्वामी है और पृथ्वी का भी स्वामी है। तो जो हम लोगों ने मंदिर बनाया, क्या परमेश्वर उसमें बसेगा? क्या तुम जिस मंदिर में, भवन में जाते हो, तुम कौन सी इच्छा लेकर जाते हो? आज तुम परमेश्वर का भवन हो, आज तुम परमेश्वर का मंदिर हो।
तो प्रभु कहता है कि ये भले ये मंदिर बने हुए, जब परमेश्वर के अभिषिक्त लोग जब वहां पर स्तुति आराधना करते हैं, अभिषिक्त पास्टर्स जब वहां पर वचन देते हैं, परमेश्वर का प्रेजेंस आता है, परंतु 24 घंटे उसमें प्रभु का प्रेजेंस है क्या? प्रभु कहता है कि ये सब वस्तुएं तो मैंने बनाई है, पर मैं इनमें नहीं रहना चाहता हूँ, मैं तुम में निवास करना चाहता हूँ, मेरी पवित्र आत्मा तुम में बसाना चाहता हूँ। तो तुम्हें अपने आप को पवित्र और शुद्ध रखना है, ताकि जिस रीति से सुलेमान ने अपने भवन को समर्पित किया परमेश्वर के हाथ में, उसी रीति से हमें अपने आप को, हमारे आत्मा प्राण शरीर को परमेश्वर के हाथ में डेडिकेट करना है, समर्पित करना है। तो परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अग्नि हमारे ऊपर आएगी, और हम जो प्रार्थना करते, हम जो दुआ करते सच्चे मन से, जब हम कभी कभी रो रो कर करते, गिड़गिड़ा कर परमेश्वर के सामने बैठकर प्रार्थना करते, दुआ करते, हमारे विपत्तियों के लिए, बीमारियों के लिए, हमारे कुछ भी परेशानियों के लिए, तो ये प्रार्थना हमारी एक सैक्रिफाइस है कि हमने जग की बातों को छोड़कर एंजॉय करने के समय पे, सैटरडे संडे लोग घूमने जाते, उन समयों में तुम शाम को बैठकर परमेश्वर के चरण में बैठकर अगर घुटनों के बल आकर हाथ के और स्वर के ओर हाथ उठाकर प्रार्थना करते हो, ये तुम्हारा सैक्रिफाइस है, ये तुम्हारा बलिदान है। जब तुम करते हो तब परमेश्वर की अग्नि तुम्हारे ऊपर आएगी। जो जो प्रॉब्लम के लिए तुमने प्रार्थना की, परमेश्वर की अग्नि आकर उन प्रॉब्लम को, तुम्हारी समस्याओं को, विपत्तियों को, बीमारियों को तुम्हारे जीवन से प्रभु हटाएगा, भस्म कर देगा। परमेश्वर का हम शुक्रगुजार करना चाहिए कि हमने जितने पाप किए, गलतियां किए, उसने हमें भस्म नहीं किया, पर वो हमारे परेशानियों को, हमारे समस्याओं को, हमारे बीमारियों को, तकलीफ को, मुश्किलों को भस्म करेगा। पवित्र आत्मा का प्रेजेंस जब हमारे जीवन पर आएगा, तब परमेश्वर का तेज हमारे ऊपर आएगा, और लोग तुम्हें कहेंगे कि तुम परमेश्वर के सच्चे चुने हुए मसीह लोग हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर के इस पवित्र वचन के द्वारा प्रभु ने आपको छुआ है। आइए हम दुआ करते हैं। धन्यवाद देते हो प्रभु यीशु मसीह इस समय के लिए प्रभु, कि आप सच्चे जीवन देने वाले परमेश्वर हो प्रभु। आप चाहते हैं कि हम पवित्रता का और शुद्धता का जीवन जिए, ताकि प्रभु आप हमारे जीवनों में कार्य करना चाहते हैं मेरे प्रभु, ताकि प्रभु यीशु मसीह आप हमें शुद्ध बनाकर अपना अग्नि हमारे जीवन में लाना चाहते हो, हमारे जीवन की समस्याओं को जलाकर खत्म करना चाहते हो प्रभु। और प्रभु यीशु मसीह आपका तेज, जितने लोग मुझे देख रहे, सुन रहे, आज उनके घरों में, उनके जीवनों में, उनके चेहरे पर, उनके मुसीबतों में उतर कर आए प्रभु। ऐसा अनुग्रह करो प्रभु, आपका प्रेजेंस उनके घरों में आने दो प्रभु। आज आप उनके जीवनों में कार्य करो प्रभु। आप सच्चे महान महान परमेश्वर हो प्रभु। प्रभु आपने कहा है कि आप वो मंदिर हो जिसे आप शुद्ध और पवित्र करना चाहते हो, क्योंकि आप खुद पवित्र हो। हे पवित्र 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 सेनाधीश परमेश्वर, आज मैं दुआ करती हूँ प्रभु, ये हर एक को छुओ प्रभु, और उन्हें अपने गलतियों का एहसास होने दो प्रभु। उन्हें प्रभु आप उन जो भी प्रार्थना कर रहे प्रभु, सच्चे मन से उन्हें पूरी रीति से क्षमा करके प्रभु, उनके हर एक मुसीबतों से उन्हें बाहर निकालो। मेरे जीवन देने वाले परमेश्वर, आज जो कोई बीमार है प्रभु जी, आज उनके हर एक बीमारियों को यीशु मसीह के नाम से मैं डांटती हूँ प्रभु। हर एक एथलेटिक्स की समस्या को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जो भी हड्डियों में दर्द है, स्वेलिंग है, यीशु मसीह के नाम से वो चला जाए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ हर्निया के पेशेंट के लिए प्रभु, उनके पेट की समस्या निकाल दो प्रभु। प्रभु जो पेट फूलने की समस्या है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, इनडाइजेशन है प्रभु जी, वो सब इनडाइजेशन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, पेट फूलने की समस्या, खट्टे डकार, एसिडिटी को मैं डांटते यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक बीपी, थायराइड, शुगर की प्रॉब्लम को मैं डांटते यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उनका थायराइड, बीपी, शुगर नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक हार्ट प्रॉब्लम यीशु मसीह के हाथ में देती हूँ प्रभु। यीशु मसीह आज उनके हर एक ब्लॉकेजेस को निकाल दो प्रभु, उनके हृदय को प्रभु नया चंगा कर दो प्रभु। हर एक किडनी को प्रभु आप नया कर दो प्रभु।
और प्रभु हर एक के जीवन में आप बहुत ऐसे कार्य करो प्रभु। हर एक टीबी के पेशेंट को छुओ प्रभु। हर एक प्रभु टाइफाइड, हर एक जो भी वीकनेस है प्रभु, कमजोरी की दुष्ट दुरात्मा है, उसको मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। प्रभु जी आज मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो कोई भी अपने लिए जॉब के लिए प्रार्थना कर रहा है, अपने बिजनेस के लिए प्रार्थना कर रहा है, प्रभु आपका पवित्र अग्नि उनके जीवन पर उतर कर आए प्रभु। और जो भी उनके बिजनेस में उनके जॉब न मिलने की जो भी समस्या है प्रभु, उसके ऊपर आपका पवित्र अग्नि आकर प्रभु वो ऑब्स्टिकल को, वो सब बैरियर्स को खत्म कर दो मेरे जीवित है खुदा। और उन्हें आज ही अच्छे जॉब से आशीषित करो, अच्छी कंपनी, अच्छी सैलरी, अच्छे पोस्ट से प्रभु उन्हें आशीषित करो। हर एक बैरियर्स निकल जाए उनके जीवन से। यीशु मसीह के नाम से मैं दुआ करती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। हर एक के बिजनेस में प्रभु जो स्टैग्नेंट हो चुका है प्रभु, एक जगह पर रुक चुका है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अगर किसी के मिनिस्ट्री में कोई चेंजेस नहीं, बदलाव नहीं है, वो स्टैग्नेंट हो चुका है प्रभु, वो सब निकाल दो वो दुष्ट दुरात्मा। और प्रभु उनके मिनिस्ट्री, उनके बिजनेस को बदल दो प्रभु, और उनके जीवनों में बहुत ऐसे कार्य करो प्रभु। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ, ऐसे बहुत सारे पति पत्नी बच्चों के लिए दुआ कर रहे, वो लड़कियों के गर्भ को खोलो यीशु मसीह के नाम से मैं दुआ करती हूँ। अच्छे तंदुरुस्त सुंदर से बच्चों से उन्हें आशीषित करो प्रभु जी। मैं दुआ करती हूँ हर एक हेयर फॉल की समस्या को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर एक पिकॉस की समस्या को मैं जड़ से उखड़ कर अग्नि में जलाकर भस्म करती हूँ प्रभु। जहां पर बाल झड़ चुके वहां पर लाखों लाखों गुना बाल आए, ऐसा अनुग्रह आप करना मेरे जीवित खुदा। आज ही प्रभु आपका अग्नि उतर कर आए और उनके बाल प्रभु पहले से अच्छे बना दो मेरे जीवित खुदा। जो कोई जवान आपके लिए आपके पास दुआ कर रहा है प्रभु, जो भी उनकी समस्या है प्रभु, उन समस्याओं से उन्हें बाहर निकालो। और प्रभु जी उन्हें आपके पवित्र भंडार से अच्छे और आशीषित लाइफ पार्टनर से, जीवन साथी से उन्हें आशीषित करो प्रभु। हर एक शादी में जो भी रुकावटें प्रभु, वो सब बैरियर्स को निकाल दो आज यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि आज आपने हर एक की प्रार्थनाओं को सुना है। जिस रीति से सुलेमान ने कहा था, जो कोई मेरे ये परमेश्वर के भवन की ओर मुंह लगाकर दुआ करेगा, पिता तो उनकी प्रार्थनाओं को सुन। आज मेरे खुदा जो कुछ भी मांगा है प्रभु वो पूरा हो जाए, हर एक को आज आशीष मिल जाए प्रभु, ऐसी दुआ करती हूँ प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए, आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके जीवनों में अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे उंडेले और आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।